नमस्कार, मैं आपके साथ मधुमिता वर्मा। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, वहीं देश की बेटियां खतरे में हैं। अगर उत्तर प्रदेश की सिर्फ बात करें तो 1000 लड़कों पर सिर्फ 885 लड़कियां हैं, यानी कि लड़कों की संख्या बहुत ज्यादा है और लड़कियों की संख्या बहुत कम। पिछले 26 साल से लगातार लड़कियों की संख्या कम होती जा रही है, लेकिन इस पर किसी भी तरह का संज्ञान नहीं लिया जा रहा। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पहल शुरू की है ताकि लड़कियों की संख्या बढ़ सके, लड़कियों की सुरक्षा हो सके, उनका भ्रूण में हत्या न किया जा सके। अब इसी सिलसिले पर बात करने के लिए राजधानी लखनऊ के विकास नगर से ब्रजेश जी हमारे साथ हैं बात करने के लिए, क्योंकि वो भी एक अभिभावक हैं और उनकी भी 2 बेटियां हैं। दूसरे मुद्दे पे हम बात करेंगे कि स्कूलों में बढ़ती फीस से लेकर आम अभिभावक परेशान है, उस पर सरकार का क्या एक्शन होना चाहिए। 2 मुद्दों पर बात करने के लिए ब्रजेश जी हमारे साथ हैं, तो चलिए राय जानते हैं उनकी कि क्या है। तो ब्रजेश जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। ब्रजेश जी, सबसे पहला जो बड़ा मुद्दा है कि देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है, भ्रूण में ही उनकी हत्या कर दी जा रही है। तो ऐसे में जो योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया है 2 बेटियों पर एक की एजुकेशन फ्री होगी, ये कितना सही बैठेगा और कितना लागू होगा जमीनी स्तर पर? देखिए, इससे तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। अगर योगी जी को कोई निर्णय लेना या कुछ लागू करना है तो वो हर चीज पे लागू करे ना। ये केवल फीस पे ही मतलब क्यों आधारित एक हिसाब से लागू कर रहे हैं कि जिसकी 2 बेटियां हैं। भाई, जिसकी अगर 1 बेटी है तो वो क्या करेगा? भाई, वो अपने बच्चे का पालन पोषण अगर सही से नहीं कर पा रहा, सही से नहीं पढ़ा पा रहा, तो 1 बेटी पे भी तो होना चाहिए कुछ। ये जरूरी, ये तो बढ़ावा दे रहे हैं ना। और एक तो जनसंख्या नियंत्रण पे कानून ला रहे हैं कि भाई बच्चे कम हो, ऊपर से आप ये कह रहे हैं कि 2 बेटियां जिसकी हो उसकी 1 फीस माफ होगी। तो मेरे समझ से तो ये समझ के बाहर है। अच्छा, दूसरी तरफ है कि भ्रूण में लड़कियों की हत्या ना हो, भ्रूण में हत्या हो रही इसलिए कम हो रही है। वहीं दूसरी तरफ लड़कियां इससे भी तो कम हो रही हैं क्योंकि उनके साथ आए दिन अपराध होते हैं। तो उस पे योगी आदित्यनाथ को या सूबे के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और जो बड़े अधिकारी हैं उनको संज्ञान में लेना चाहिए इस पर। तो क्या ऐसा होना चाहिए कि बच्चियों की वहां भी सुरक्षा हो सके? देखिए, जो भ्रूण में हत्याएं वाली बात है जी, ये एक गरीब आदमी नहीं करा सकता है। ये जो भी कराते हैं जिनके पास पैसा है, जो बहुत हाई फाई है, जांच वही करा पाते हैं। हर आदमी के बस की बात नहीं है कि जाके अल्ट्रासाउंड करा ले, क्योंकि अस्पतालों के बाहर लिखा रहता है कि जांच नहीं की जा सकती लड़के लड़कियों की। तो इसलिए मैं इसके पक्ष में भी नहीं हूँ। जो ये हत्याएं भ्रूण में हो रही हैं ये बड़े तबके के लोग कराते हैं, ना कि गरीब आदमी। तो नहीं, इसमें सबसे ज्यादा हाथ किसका है? कहीं ना कहीं इसमें देखिए, सबसे ज्यादा हाथ अस्पतालों का है, क्योंकि अस्पताल को मोटा पैसा मिलता है। वो जांच बता देते हैं कि क्या है क्या नहीं है। भाई, गरीब आदमी तो इतना पैसा कमा नहीं रहा कि वो जाके जो 10-20 या 5000 रुपए अस्पताल में दे सकता है। तो ये जो एजुकेशन के जो इससे जुड़ा हुआ मुद्दा है कि एजुकेशन फ्री होगी, तो सिर्फ ये सरकारी विद्यालयों में भी है और प्राइवेट विद्यालयों में भी है। और वहीं दूसरे जो मुद्दा इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि प्राइवेट विद्यालयों की जो फीस है मतलब आसमान छू रही है। तो इस पर कम कैसे किया जा सके ताकि आम जो अभिभावक है उनको राहत मिल सके, वो बच्चों को आगे भी पढ़ा सके। देखिए, जो भी बड़े बड़े स्कूल हैं वो किसी नेता के हैं, किसी मंत्री के हैं, किसी विधायक के हैं। तो जो सरकार है वो अपने तरफ से तो लागू कर देती है कि यहाँ फीस कम की जाए, फीस न ली जाए, लेकिन क्या स्कूल वाले मानते? नहीं मानते हैं। वो अपनी मनमानी करते रहते हैं। सरकार केवल एक अपने तरफ से फॉर्मेलिटी अदा करती है कि देखिए मैंने जो है निर्देश दे दिया है कि आप फीस कम करिए। तो ये अगर देखा जाए विजय जी, तो ये कहीं आगे चलकर भ्रष्टाचार का रूप सामने आएगा, क्योंकि अगर सरकार पैसा देगी एक बेटी की पढ़ाई की माफी के लिए, लेकिन पैसा तो देगी ना स्कूल को मैनेजमेंट देखने के लिए, तो उसमें जब बेटी को अगर फ्री एजुकेशन नहीं दी जाएगी तो ये भ्रष्टाचार भी लिप्त होगा, इसमें वो पैसा स्कूल खाएगा। देखिए, बिल्कुल भ्रष्टाचार तो चल ही रहा है। सरकार का तो ये भी नियम है कि 10% जो है गरीब बच्चों को जो एडमिशन दिया जाए। तो क्या सब स्कूलों में है? नहीं है। ये
केवल एक फॉर्मेलिटी के तौर पे है। जी। जो बहुत हाई फाई है वो भी उनका कोई नौकर है काम कर रहा है उसका उसने एडमिशन करा दिया, तो इस तरीके है। अगर देखा जाए जमीनी हकीकत गरीबों का कोई कल्याण नहीं हो रहा है जो है प्राइवेट स्कूलों में। आपकी भी 2 बेटियां हैं, शादी हो चुकी? नहीं, मेरी 2 बेटियां पढ़ के जॉब मतलब प्राइवेट जॉब में कर रही हैं। अच्छा, आपका एक बेटा भी है, तो दोनों को आप बराबर का दर्जा देते हैं या फिर बेटियों को कम पढ़ाना या बेटे को ज्यादा पढ़ाना, ऐसा कुछ आपकी सोच में या आपके परिवार में ऐसा कुछ लोग सोचते हैं? नहीं, मैंने अपनी बेटियों को बेटे से ज्यादा पढ़ाया है और अच्छा तरीके से पढ़ाया है। ये बेटियों की पढ़ाई में मैंने कोई कोताही नहीं बरती है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा होता है, तो वहाँ के लिए सरकार को और क्या करना चाहिए? हालांकि लोग अवेयर हुए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में भी, लेकिन और ज्यादा अवेयर हो सके उसके लिए किस स्तर पर सरकार को मुहिम चलानी चाहिए? देखिए, जो भी गांव में स्कूल है वो सरकारी स्कूल है, वहाँ उतनी अच्छी शिक्षा कह लीजिए या वहाँ जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई होती उस तरीके नहीं होती है, तो इसलिए हर आदमी प्राइवेट स्कूल की तरफ जो भाग रहा है। सरकार को ये कदम उठाना चाहिए कि जो सरकारी स्कूल है उसको भी प्राइवेट की तरीके करे। नहीं, तो सरकार का काम है ना कि लोगों तक सुविधाएं पहुंचाना, लेकिन बीच में जो अटक जाती है उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप देखिए, उसका जिम्मेदार तो बीच के अधिकारी हैं। क्या होना चाहिए फिर उनके लिए कि ताकि ये जो भ्रष्टाचार है वो रुक सके, ताकि बेटियों की जो सुरक्षा की बात हो रही है दोनों स्तरों पर, तो ये रुक सके? देखिए, सरकार को चाहिए कि अधिकारियों के ऊपर सख्ती करे। अगर कोई लिप्त पाया जाता है किसी चीज में तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ दिन कार्रवाई होती है फिर वही अधिकारी कहीं ना कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग अपना पा जाता है, तो इससे जो है बहुत ज्यादा अधिकारी भी नहीं दबते हैं। तो आपके आसपास या आपके घर में ऐसी 2 बेटियां हैं जिनकी एजुकेशन होनी है, तो आप स्कूलों में जाकर बात किया कि हाँ एक बेटी की एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, सरकार लागू किया है तो आपको भी ये नियम अपनाना चाहिए? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि सरकार आदेश दे देती है, उसका पालन प्राइवेट स्कूल वाले नहीं करते हैं। वो सीधे कहते हैं कि अभी मेरे पास ऐसा कोई लिखित में आदेश नहीं आया है। और रही बात फीस बढ़ाने की, अगर सरकार ने जरा सी जो है वो कर दिया कि हाँ फीस बढ़नी है तो वो तुरंत बढ़ जाएगा, उसका आदेश उनके पास आ जाता है। तो आपने देखा कि जो आम जनता है, जो भी भ्रूण हत्या हो गई, तो ये आम जनता ऐसा नहीं करती है क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो जांच कराए और भ्रूण हत्या हो, क्योंकि अधिकारी जो इसमें शामिल होते हैं, जो बड़े चिकित्सा अधिकारी शामिल होते हैं, तो वो पैसा लेते हैं क्योंकि ये कानूनन जुर्म है भ्रूण हत्या करना, इसके बावजूद भी हत्याएं होती हैं। तो ब्रजेश इसका कहना था कि आम जन ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन जो बड़े स्तर के लोग हैं, जो अमीर तबके का व्यक्ति है, वो ऐसा करता है, तो उसके खिलाफ कहीं ना कहीं अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को जमीनी स्तर से जांच करानी चाहिए। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, जानकारी दी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।